नमस्कार प्यारे किसान भाइयों, मैं हूं तेजस लेंगरे, महाकाली गोट फार्म, बामनी गांव, सांगली डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र से। दोस्तों, महाकाली गोट फार्म पिछले 2 साल से ट्रेनिंग ले रहा है, तीसरा साल चल रहा है और एक बढ़िया ट्रेनिंग महाकाली गोट फार्मिंग ले रहा है यहाँ पे। और देश भर से, पूरे देश भर से लोग कोने कोने से जुड़ रहे, हर स्टेट से लोग यहाँ पे जुड़ रहे। तो दोस्तों, एक अच्छा और प्रैक्टिकली टेक्निकली दोनों हिसाब से ट्रेनिंग यहाँ पे चलता है। आप आते तो है बकरी फार्म का ट्रेनिंग लेने के लिए, लेकिन आपको बकरियों का कैसे चारा मैनेजमेंट करना है, कैसे चारा लगाना है, बकरी को कौन सा चारा देना चाहिए, ये आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। गाय हो, बकरी हो, भैंस हो, तीनों का चारे का मैनेजमेंट यहाँ पे महाकाली गोट फार्मिंग 22 एकड़ में करता है। और एक बात, यहाँ आने के बाद आपको एक फ्री रेंज वाला मुर्गी फार्म जो 1 एकड़ में फैला हुआ है, 1 एकड़ में पूरी जाली लगाई है और उसको शेड वेड बनाया है, फ्री रेंज। सुबह बोले उसके अंदर भी वन तुत्ती है। ऐसे एक मुर्गी फार्म, नेचुरल मुर्गी फार्म आपको यहाँ पे दिखाया जाता है। केचुआ खाद का प्रोजेक्ट, यानी कि केचुआ खाद का प्रोजेक्ट यानी कि 150 बेड, और वो प्रोजेक्ट लमसम 1 एकड़ में फैला हुआ है। जो बकरियों का खाना बचता है उसके पीछे वो खाने के लिए 8 से 10 भैंस, 4 से 5 गाय है। जो भी चारा बकरियों के मुंह से बचता है वो भी आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है। और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जो कि आगे जाके आपको बैंक के काम में भी आ सकता है। तो दोस्तों, जो स्टूडेंट्स आए मिलते हैं उनसे, आज उनका 5वां दिन है। क्या एक्सपीरियंस किया उन्होंने, क्या अनुभव यहाँ पे उन्होंने लिया, या फिर क्या लगा यहाँ आने के बाद और यहाँ आने से पहले उनके दिल में क्या था, जान लेते। सर, आपका पूरा नाम बता दीजिए, कहाँ से आप? मेरा नाम नीलेश पवार है। मैं पुणे और नागपुर दोनों डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात तो मैं बताना चाहता हूँ हमारे किसान भाइयों को या जो लोग एग्री बिजनेस में जाना चाहते हैं कि यहाँ पे आने से आपको फ़ायदा क्या होगा। पहले तो ये 5 दिन की ट्रेनिंग, और जैसे कि फार्म के ओनर श्री तेजस साहब ने बताया है कि आपको गोट फार्मिंग हो गया है, वर्मी कंपोस्ट हो गया है, चारा मैनेजमेंट और उसको मेडिकेशन, ये मेन है जो हम किसानों को पता नहीं होता है। तो अगर हमें किसानी करना है ठीक से और ये सारे लाइव स्टॉक रखनी है या फिर कंपोस्ट बनाना है या फिर हमारे जो चारा के लिए जो प्लांट्स होता है उसका मैनेजमेंट करना है, शेड मैनेजमेंट करना है, वाटर मैनेजमेंट करना है, लेबर मैनेजमेंट करना है, तो आपको ऐसी जगह आके 5 दिन, अपने लाइफ के 5 दिन यहाँ पे दोगे तो आप साइंटिफिकली तरीके से वो सारी चीज़ें सीखोगे जो कि आपको आनी चाहिए। सदियों से आप कर रहे हैं, हम जानते हैं, बट उतना एक्सपीरियंस नहीं आ पाता है। जब हम नए लोगों से मिलते हैं, जैसे कि तेजस जी है और फिर हमारे डॉक्टर साहब है, डॉक्टर दीपक साहब, जो कि जाने माने पूरे इंडिया की पर्सनालिटी है, जिन्होंने हमको ट्रेन किया है। ऐसे लोगों से जब आप मिलते हैं और इनका मैनेजमेंट देखते हैं तो आपको पता चलता है कि हमारा तो लेवल कहीं और है, कहीं और हमें होना चाहिए। हमें बहुत सारी चीज़ें जो जाननी चाहिए, साइंटिफिकली तरीके से करनी चाहिए, और हर चीज़ करने के पीछे उसका रीज़न क्या है, ये हमें यहाँ पे सीखने को मिला। तो मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ श्री तेजस साहब के और डॉक्टर दीपक साहब के। थैंक यू, धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि जो भी किसान देख रहे हैं उनको प्रोत्साहित करता हूँ कि आप ज़िंदगी के 5 दिन दीजिए और यहाँ पे आके आप वो सीखिए जिसके वजह से आपके जीवन में आप बदलाव ला सकते हैं। धन्यवाद। सर, कहाँ से आप? सर, मेरा नाम रवि जाम्बुड़कर है और मैं अदासी जिला गोंदिया से हूँ। यहाँ आने के बाद और यहाँ आने से पहले क्या लगा आपको? यहाँ आने से पहले मुझे ये जो गोट फार्म का है ये नॉलेज नहीं था। ये यहाँ आने के 5 दिन का ट्रेनिंग में मैं पूरा जानकारी मिला है मुझे, और केचुआ खाद का, कुक्कुट पालन का और ये चारा मैनेजमेंट का सर ने जो बताए हैं, बहुत अच्छा ट्रेनिंग दिए हैं। और मैं सर का भी धन्यवाद देता हूँ, तेजस सर का, और डॉक्टर साहब को भी धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने बहुत बढ़िया हमें ट्रेनिंग दी है, ट्रेन किए हैं। हम लोगों को बताते हैं कि महाकाली गोट फार्मिंग में आप ट्रेनिंग लेने के बाद आप खुद एक डॉक्टर बन जाते हैं। जी सर। तो क्या कहेंगे आप लोगों से? सर, हम बहुत अच्छे डॉक्टर ही बन गए अभी 5 दिन में। अच्छा। इंजेक्शन लगाना, सलाइन लगाना, ऊपर से जैसे कुछ औषधि वगैरह देना है, वो भी सब सर ने सिखाया है हमें। सिखाया? जी सर। सर, आप कहाँ से? आपका पूरा नाम? सर, मी पुण्याचा आहे, राजगुरुनगर हिंदी. गावात। हिंदी मैं में. पुणे से हूँ, राजगुरुनगर गांव से।
तो शेळी पालन करायचं होतं, करने को था मेरे को। तो कैसा मैनेजमेंट चाहिए, कैसी शेळी म्हणजे गॉट खरीदी करना चाहिए, उसको मेडिसिन क्या रहता है, वो सब हमारे तेजस सर, उनका मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा। और मतलब गोट फार्म कैसे रहना चाहिए, एक्चुअली चारा कैसा डालना चाहिए, उनकी साफ सफाई, वो सब यहाँ आके सब हमें बताया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो हमारे डॉक्टर है उनके साथ सेकंड सेकंड मिनट मिनट में वो सब पूरी पूरी जानकारी देते रहते हैं। मतलब आगे क्या जाके कहेंगे पुणे से अगर कोई आना चाहता है या फिर पूरे देश भर से आना चाहता है तो क्या कहेंगे आप लोगों से? आना ही चाहिए। मतलब अपने को पता चलता है कि अपने को जो बीमारी रहती है, जैसे उनको भी बीमारी आती है, फिर हमारे तो उसको कैसे मैनेजमेंट रहना चाहिए, तो वो सब डॉक्टर साहब हमारे दीपक सर अच्छे से सिखाते हैं। इससे कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है। बस थैंक यू। ठीक है, ओके सर। आप कहाँ से हैं, आपका पूरा नाम बता दीजिए और क्या लगा आपके यहाँ आने के बाद? सर मेरा नाम बालकृष्ण नंदलाल गायधनी, ठाकुरटोला, अपना गोंदिया जिला ठाकुरटोला से है। यहाँ आना चाहिए किसान भाइयों ने। आधा अधूरा ज्ञान रहने से हम लॉस में जाते हैं, तो ये ट्रेनिंग महाकाली गोट फार्म में करने से, और जो डॉक्टर साहब है ऐसे वेटरनरी डॉक्टर साहब बिल्कुल 5 दिन में बना के ही छोड़ते हैं, ये एकदम फुल। हम लोगों को बताते हैं कि यहाँ आने के बाद लोग डॉक्टर बन जाते हैं, क्या लगता है आपको? नहीं क्या सर, कहना चाहिए? बिल्कुल 100% बन ही जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो खुश है यहाँ आने के बिल्कुल बाद? खुश, बिल्कुल खुश है सर। तो दोस्तों देखिए, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है महाकाली एग्रोजेनेटिक्स सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, जो आगे जाके आपको बैंक के काम में भी आ सकता है। और एक नोट्स दिया जाता है आपको, यहाँ देख सकते हैं आप, पूरा नोट्स भरा हुआ है। आपने कौन सी दवा बकरी को देनी है, अगर आप यहाँ से जाने के बाद कुछ चीज़ें अगर आप भूल भी जाते हैं तो भी यहाँ से जाने के बाद अगर नोट्स निकाले आपने तो आपको क्या देना है, कैसे देना है, ये सब चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाती है, दिखाई जाती है। मैं तो कहूँगा कि एक अच्छा ट्रेनिंग, एक अच्छा बकरी फार्म का ट्रेनिंग अगर कोई लेता है तो वो महाकाली गोट फार्मिंग लेता है। देश भर से लोग जुड़ रहे हैं और एक अच्छा ट्रेनिंग यहाँ पे चल रहा है। तो मैं एक बार दीपक आयोले सर के पास जाऊँगा। दीपक सर, हम क्या दे रहे हैं लोगों को? हमारे जो भी अब हर स्टेट के लोग आते हैं, यहीं से नहीं है, महाराष्ट्र के लोग आते हैं, हर स्टेट के लोग आते हैं। इसलिए क्या करते हैं, उसमें जो मैनेजमेंट रहता है, जो बकरी कौन सी पालनी है, कैसे ये सिलेक्शन करना है, जो बकरी में कैसे कैसे जो इन्फेक्शंस रहता है, जो टीकाकरण कैसे करने का है, हुप ट्रिमिंग्स कैसे करने का है, जैसे का पूरा नॉलेज उसको जो आता है बंदा, उसी को सब सिखाते हैं। ऐसा नहीं है उसको क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कुछ भी क्वालिफिकेशन, खाली नॉर्मल उसको इंग्लिश समझ में आना चाहिए, क्योंकि मेडिसिन का नाम उसको पता होना चाहिए। ये हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर कर देते हैं और पूरा प्रैक्टिकल कर लेते हैं। जो उसको हुप ट्रिमिंग करने का है तो उसको पूरा बकरी को हाथ में दिया जाए, जो भी ऐसा इंजेक्शन लगवाने का है तो उसके पूरे हाथ में बकरी को दिया जाता है। ऐसा नहीं रहता कि बाहर आपको दिखा दे, ऐसा समझ में आता नहीं आता तो एक बकरी को ऐसा पकड़ लिया और आपको बता देते खाली वो देख लो, आपको प्रैक्टिकल हाथ से करने के लिए बोल देते। अब जो भी चारा मैनेजमेंट रहता है, उस कम चारे में, कम फीडिंग में, कम कॉन्स्टेंट फीडिंग में कैसी बकरी पालनी है, वो ज्यादा से ज्यादा उसमें मायने रखते हैं हम। क्योंकि ज्यादा लोगों के क्या रहता है मालूम है, पैसा इन्वेस्टमेंट कितना किया है उसके ऊपर नहीं, उस बकरी में कितना इन्वेस्टमेंट किया, वहां से आपको बेनिफिट कैसे निकलता है वो आपको पता होना चाहिए। इसलिए हमारे पास जो भी ब्रीड्स है, पूरा बोर के ब्रीड में ज्यादा हम काम कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ से जो भी ब्रीड जाता है खाली ब्रीडिंग के लिए जाता है, क्योंकि यहाँ कटिंग के लिए नहीं जाता, खाली ब्रीडिंग के लिए बेचते हैं हम यहाँ। और ब्रीडिंग में बेचते हैं तो पूरा उसका डिटेल्स रहता है, उसका कैसे रजिस्टर मेंटेन किया वो भी सब कुछ रहता है। जैसे रजिस्टर में रहता है, जैसे मास मेडिकेशन रहता है, जैसे भी ब्रीडिंग रजिस्टर रहता है, वो पूरे रजिस्टर को मैनेज करके वो पूरा उनको भी सिखा देते थे। ऐसा नहीं है आपको सेट स्ट्रक्चर कैसे बनाने का है, वो सेट कम से कम इन्वेस्टमेंट सेट के ऊपर कैसा खर्चा कम करना है, वो सबके सब यहाँ सिखा दिया जाता है। दोस्तों, दीपक सर 35 साल से ट्रेनिंग ले रहे हैं, 35 साल के ऊपर का उनका एक्सपीरियंस है ट्रेनिंग का, और वो आपको शेयर करते हैं। और एक बढ़िया क्वालिटी का ट्रेनिंग, मैं कहता हूँ एक बढ़िया गोट फार्म भी यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। सर, मैं लोगों को बताता हूँ कि मेरे पास एक अच्छा गोट फार्म है, क्या कहेंगे आप? ये गोट फार्म एक यूनिक तरीका का गोट फार्म है, क्योंकि इसमें ना सिर्फ बकरियां हैं बल्कि ये अपना चारा खुद ही उगाते हैं। और वो जो चारा उगाया जाता है वो बकरियों के या गाय भैंसों के जो सारी उनकी एक चेन है, एक इकोसिस्टम है, उसके सारे जो लाइफ स्टॉक है उनको बॉडी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है और उनको प्रेगनेंसी के लिए, उनको ग्रोथ करने के लिए, तो ये सिस्टमेटिक तरीके से एक इकोसिस्टम बनाया गया है। और उसके बाद से वेस्ट मैनेजमेंट भी हो रहा है।
वेस्ट मैनेजमेंट भी हो रहा है और ऊपर से फिर नर्सरी भी चलाई जा रही है। तो किसी भी किसानों को अगर ये सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ में ना पढ़ के एक चीज़ से जो दूसरी चीज़ कनेक्टेड है उस चीज़ के बारे में अगर देखना है तो ये गोट फार्म बहुत ही आइडियल है। और उसके पास जो यहाँ पे बोर गोट्स है, इवन बीटल्स भी है, आप उनकी क्वालिटी देखेंगे तो ये यूनिक है। इन्होंने जो ब्लड लाइन मेंटेन करके रखी हुई है और जो जिस तरीके से डेली मेंटेनेंस होता है, उनको फिजिकली जो मेंटेन है एनिमल्स बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। क्या कहेंगे आप देश भर के लोगों से, अगर महाकाली गोट फार्मिंग में ट्रेनिंग के लिए आना चाहिए, क्या लगता है आपको? आप अभी पूरे भारतवर्ष में हमारी कनेक्टिविटी हर जगह बहुत अच्छी हो गई है। आप कहीं से भी आ सकते हैं, कुछ ही दिनों की बात होती है। और ऐसी क्वालिटी ट्रेनिंग जहाँ पे साइंटिफिक तरीके से आपको वो चीज़ें बताई जाती है जो कि आपके लिए रिक्वायर्ड है और पता नहीं है, वो आपको तभी पता चलेगी जब आप यहाँ पे आओगे और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करोगे, साथ में वो नई चीज़ सीखोगे जो आपको सीखनी चाहिए। तो आप ज़रूर आइए। ये महाराष्ट्र के जिस रीजन में है वो बहुत अच्छे से कनेक्टेड है ऑल ओवर इंडिया के साथ, तो आपने यहाँ पे आना चाहिए। दोस्तों देखिए, बकरी पालन फैल जाने के, ऐसा नहीं कि बकरी फार्म शुरू नहीं होते, बकरी फार्म शुरू भी होते और उसमें बकरी पालन फेल भी हो जाते हैं। तो बकरी पालन जो है वो फेल होने की क्या वजह है? तो एक तो आपको नॉलेज नहीं है, आपको ट्रेनिंग नहीं है, बकरी कैसे संभालनी है। दूसरी बात, कौन सा ब्रीड आपने रखना है गोट फार्म में, या फिर बकरी गोट फार्म से यानी कि बंदिस्त, यानी कि जो पहले से ही बंदिस्त फार्म की बकरी है, उसको मालूम रहता है कि कुट्टा किया हुआ कैसे खाया जाता है। आप अगर घूमती हुई बकरी लाके अपने फार्म में उसको फार्म बना के उसके अंदर डालेंगे तो वो बकरी धीरे धीरे कम खाएगी, आपके समझ में नहीं आएगा। और बाद में एक दो आपने पकड़ के चलिए 25-30 बकरियां की हुई है, उसमें से 8-10 बकरी मर जाती है, तो आपका कॉन्फिडेंस जीरो हो जाएगा। आपको लगेगा कि नहीं भाई ये तो अभी बचने वाले नहीं है, बाकी की जो भी 20 है वो भी चली जाएगी। तो आप क्या करते हैं, वहां पे रुक जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे शुरू कीजिए, झेड़ तक जाइए। मैं तो ये कहूँगा कि बकरी पालन का ट्रेनिंग जरूरी है, एक अच्छा बकरी फार्म देखना जरूरी है। और फार्म के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा है कि बकरी के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कीजिए। तर दादा, तुम्ही मगाशी मराठीत बोलणार होता, तर एकदा मराठीत होऊन जाऊ द्या तुमच्या पुण्याच्या भाषेत। हो. कसं वाटलं तुम्हाला इथं आल्यानंतर? इथे आल्यानंतर पहिले शेळी पालन जे करतात, पण ते शेळी पालन आपल्या सरांनी सांगितलं तसं सक्सेस होत नाही। आणि आपल्याला जसं लसीकरण असतं तसं ते जनावरांना पण लसीकरण असतं। इथे आल्यानंतर मला दीपक सरांनी पार A to Z, पहिली बात मला इंजेक्शन देताना पण मी घाबरायचो, आता म्हणजे इंजेक्शन देताना मेडिसिन देताना आपल्याला पुढे बारकावे याच्याबद्दल शिकलेलं आहे, समजतं। खुश आहे तुम्ही? हो, खुश आहे, एकदम खुश आहे। पुण्यातील कॉन्फिडन्स लोकांना काय सांगाल? पुण्यातील लोकांनी प्रत्येकाने यावा, शेळी पालन मध्ये सक्सेस होईल आपला गोट फार्म, यामुळे सक्सेस होत नाही सरांनी जसं सांगितलंय। तर नक्कीच जर तुम्ही चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा। थोडा मराठी थोडा हिंदी होतोय, पण ठीक आहे, दादाची इच्छा होती मराठी बोलायची। भेटू नवीन व्हिडिओ सोबत, तोपर्यंत तेजस लेंगरेचा नमस्ते, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।